आरबीआई कहता है, पहले अपना बैंक, फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहली सुर्खियां। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ काबीना कमेटी की मीटिंग मुनक्किद। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में आला सतह की मीटिंग में क़ौमी शाहराह और टनल प्रोजेक्ट्स पर तामीराती सरगर्मियों का लिया गया जायजा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़ेर तालीम कश्मीरी तालिब इल्मों और ताजिर बिरादरी की हरासानी को रोकने के लिए मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों की मरकजी सरकार से इकदाम किए जाने की अपील। और 12वीं जमात के सालाना इम्तहानात के नताइज का किया गया ऐलान। 77% तलबा ने की कामयाबी हासिल। इस बार भी लड़कियों ने पहली 3 पोजीशंस पर किया कब्जा। खबरें तफसील के साथ। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में आज उनकी रिहाइशगाह पर सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ काबीना कमेटी की मीटिंग मुनक्किद की गई। मीटिंग में पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर की मुकम्मल सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। मीटिंग में उन इकदामात का भी जायजा लिया गया जो पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी को फिलहाल मुअत्तल रखने का फैसला लिया जाना भी शामिल है। इस मीटिंग के बाद आज ही वजीर आज़म की सदारत में सियासी मामलात पर काबीना कमेटी की मीटिंग भी हो रही है, जिसमें खुसूसी पार्लियामेंट सेशन बुलाने पर तफसीली तबादुल ख्याल किया जाएगा, जिसकी मांग अपोजिशन लीडरान खासतौर से कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वजीर आज़म को खत लिखकर की थी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू में एक आला सतह की मीटिंग तलब करके कौमी शाहराह एक्सप्रेस वे और टनल प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान वजीर आला को बताया गया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बीआरओ और पीडब्ल्यूडी के अलावा एनएचआईडीसीएल की तरफ से कई हाईवे कॉरिडोर्स और एक एक्सप्रेस वे पर काम इस वक्त मुख्तलिफ मराहिल में जारी है और दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे समेत जम्मू राजौरी पुंछ कौमी शाहराह भी इसमें शामिल है। मीटिंग में जोजिला टनल, जेडमो टनल, पैंथाल मगरकू टनल और दीगर प्रोजेक्टों के हवाले से बताया गया कि इन पर तामीराती काम आखिरी मराहिल में है और इनको जल्द ही अवाम के लिए वक्फ किया जा सकता है। वज़ीर आला ने मीटिंग में तमाम आला ओहदेदारों से ताकीद की कि वो इन सड़क और टनल प्रोजेक्टों को मुकर्ररा वक्त के अंदर अंदर मुकम्मल करने के लिए इकदाम करें ताकि अवाम उनसे इस्तिफादा कर सकें। मीटिंग में वज़ीर आला के मुशीर और चीफ सेक्रेटरी के अलावा मुख्तलिफ महकमों के इंतजामी सेक्रेटरी और सड़क प्रोजेक्टों को अमलाने वाली एजेंसियों के ओहदेदारान ने भी शिरकत की। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने नौशहरा के पंचायत भवानी ए में आज आउटरीच प्रोग्राम के तहत एक अवामी दरबार का इनेकाद किया। इस दौरान मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों ने इनफरादी और इज्तिमाई तौर कई मसाइल नायब वज़ीर आला के सामने रखे। लोगों ने नायब तहसील ऑफिस में मुलाजिमीन की कमी को उजागर किया और भवानी से कला दरहाल सड़क की तामीर के लिए हासिल की गई जमीन के मालिकान को मुआवजा फराहम करने का मामला उठाया। इसके अलावा लोगों ने जेके बैंक ब्रांच और एटीएम सहूलियात का मामला भी नायब वज़ीर आला के सामने रखा। मौसूफ ने मुतल्लिका महकमों के आला ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो अवामी मसाइल को हल करने की तरफ खुसूसी तवज्जो दें और जल्द से जल्द उनकी शिकायत का अजाला किया जाए। और आज की ये अहम खबर, जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से लिए गए 12वीं जमात के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान आज दोपहर बाद किया गया। इस खबर की तफसील जानते हैं एक वक्फे के बाद। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से लिए गए 12वीं जमात के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान आज दोपहर बाद किया गया। इस इम्तिहान में 1,03,308 उम्मीदवार शामिल हुए थे, जिनमें से 77,000 से ज्यादा तलबा कामयाब करार दिए गए हैं। इस तरह से कामयाब उम्मीदवारों की शरह 74.83% रही। इस इम्तिहान में लड़कियों ने लड़कों के मुकाबले में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और साइंस स्ट्रीम में पहली 3 पोजीशन अपने नाम कर ली है और ये मकाम 7 लड़कियों ने हासिल किया, जबकि एक लड़के ने भी पहली 3 पोजीशंस में अपना नाम दर्ज कर लिया। जम्मू से ताल्लुक रखने वाली आंचल परिहार ने 495 नंबरात हासिल करके साइंस स्ट्रीम में पहली पोजीशन हासिल की, जबकि सोपोर से ताल्लुक रखने वाली जन्नत शबीर, रावा और कुलगाम की सहरी जहांगीर ने बेतरतीब 494 नंबरात हासिल करके दूसरी पोजीशन हासिल की। इसी तरह से 492 नंबरात के साथ 5 तलबा तीसरी पोजीशंस पर रहे। कॉमर्स स्ट्रीम में पहली 3 पोजीशंस 5 तालिबात ने हासिल की, जबकि आर्ट्स स्ट्रीम में भी पहली 3 पोजीशंस 4 लड़कियों ने हासिल की। दरियासना इम्तिहानात से मुत्तलिक इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट की काउंसिल ने आज 10वीं और 12वीं के बोर्ड इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। ICSE 12वीं क्लास में ये 98.19% है। ICSE में लड़कियों ने पास होने के मामले में लड़कों को पीछे छोड़ दिया है और पास होने का उनका फीसद 99.65 रहा, जबकि लड़कों के पास होने का फीसद 99.13% है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बोगाम कुलगाम की सहरी जहांगीर, जिन्होंने 12वीं जमात के इम्तिहान के नताइज में साइंस मजामीन में दूसरी पोजीशन हासिल की है, ने खुशी का इजहार करते हुए अपने वालिदैन और असातिज़ा का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इसकी मेहनत को मजीद तकवीत बख्शने में अपना किरदार अदा किया। इस कामयाबी पर सहरिश के घर में खुशी का माहौल था। उम्मीद थी क्योंकि पेपर जो मैंने दिए थे वो अच्छे हुए थे और इजी लगा था मुझे सब कुछ, लेकिन शायद मुझे लगा था कि इतने भी अच्छे नहीं आएंगे। 480 90 इसके अराउंड आएंगे मार्क्स, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि अच्छे ही मार्क्स आए। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि अच्छे से मेहनत करो, टेंशन ना लो। वजीर आलम उमर अब्दुल्ला ने 12वीं जमात के इम्तिहानात में कामयाब होने वाले तलबा को मुबारकबाद दी है। उन्होंने लड़कियों की बेहतर कारकर्दगी को सराहते हुए कहा है कि उन्होंने पूरे कौम को फख्र का मकाम अता किया। वजीर आला ने इम्तिहान में कमजोर रहे बच्चों को हिम्मत न हारने का मशवरा देते हुए कहा है कि अगले मौके पर वो कामयाबी से हमकिनार होने के लिए मेहनत करेंगे। वजीर तालीम सकीना इत्तू ने भी 12वीं जमात में कामयाब हुए तलबा और उनके वालिदैन को मुबारकबाद दी है। वजीर तालीम ने इस सिलसिले में कहा है कि वक्त पर नताइज जाहिर करना बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के मुतल्लिका अमले और तमाम मुतल्लिका असातिज़ा की भरपूर मेहनत की वजह से मुमकिन हुआ है, जिसके लिए वो मुबारकबादी के मुस्तहिक है। वजीर तालीम ने इस सिलसिले में वालिदैन के ताउन पर उनका शुक्रिया अदा किया है। स्कूली तालीम और आला तालीम के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शांत मनु ने भी मुतल्लिका अमले और असातिज़ा की सराहना करते हुए कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी है। 12वीं जमात के इम्तिहानात में सरकारी स्कूलों के तलबा की तरफ से नुमाया कारकर्दगी सामने आई है और इन स्कूलों के तलबा ने 105 पोजीशंस हासिल की हैं, जबकि प्राइवेट स्कूलों के तलबा ने इन इम्तिहानात में 59 पोजीशंस हासिल की हैं। इस सिलसिले में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर GN इत्तू ने कामयाब तलबा को मुबारकबाद दी है। डॉक्टर GN इत्तू ने तमाम सरकारी स्कूलों के असातिज़ा को उनकी बेहतर कारकर्दगी पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने असातिज़ा के साथ साथ वालिदैन के दैन की भी तारीफ की है, जो सरकारी स्कूलों को भरपूर ताउन पेश कर रहे हैं। महकमे के सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए डॉक्टर इत्तू ने गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल नौहट्टा, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बोगाम बड़गाम और गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल अमीरा कदल की होम साइंस, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम्स में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर उनकी सराहना की है। बाकी खबरों से पहले एक और वक्फा लेते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन तंजीमों को गैर कानूनी करार देने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने अवाम को इन तंजीमों से दूर रहने के लिए लोगों को इत्तला फराहम करने का निजाम शुरू किया है, जिसमें लोगों से कहा जा रहा है कि वो इन गैर कानूनी तंजीमों से दूर रहने के इकदाम करें और किसी भी तौर से इन तंजीमों के साथ रिश्ता न बनाएं और अमन व कानून की सूरत हाल को बनाए रखने में अपना ताउन पेश करें। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से आज पार्टी के जनरल सेक्रेटरी संजय सराफ की सरबराही में एक ताज़ियती मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें पहलगाम में इंसानियत सोज वाक़े पर दुख अफसोस का इजहार करते हुए मारे गए अफराद को खराज अकीदत पेश किया गया और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा को हरासा किए जाने पर कश्मीरी लोगों की परेशानियों को उजागर किया गया। संजय सराफ ने इस मौके पर कहा कि हमारे बच्चे बाहर अपने मुस्तकबिल को संवारने और हसूल तालीम के लिए जाते हैं, न कि हरासा किए जाने के लिए। उन्होंने मरकजी सरकार और रियासती सरकारों से दरख्वास्त की है कि वो कश्मीरी तलबा की हिफाजत के लिए फैसला कुन इकदाम करें। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से आज उन कश्मीरी तलबा के हक में कांग्रेस भवन से लाल चौक तक एक पुरअमन रैली निकाली गई जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़ेर तालीम है और उन्हें हरासा किया जा रहा है। मीडिया के साथ बात करते हुए यूनियन के सदर ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की भी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है और मुतालबा किया है कि इस दहशतगर्दाना हमले में मुलव्विस अनासिर को सख्त सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़ेर तालीम जिन कश्मीरी तलबा को परेशानियों का सामना है उन्हें दूर करने के लिए उन्होंने यूनियन के सरबराहों के साथ राब्ता करके कश्मीरी तलबा को राहत पहुंचाने पर जोर दिया है। पहलगाम हमले के मुतासरा अफराद के साथ दिल्ली हमदर्दी के एक अहम इकदाम के तौर डिस्ट्रिक्ट पुलिस सावंतीपोरा ने आज खून के अतिये का एक कैंप मुनक्किद किया। कैंप के दौरान सीनियर पुलिस ओहदेदारों और दीगर एहलकारों ने रजाकाराना तौर उन अफराद में खून का अतिया पेश किया जो पहलगाम हमले में जख्मी होकर जेर इलाज है। इस कैंप का एहतमाम न सिर्फ जख्मी अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम करना था बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ मुल्की इत्तेहाद और इंसानियत का एक नमूना पेश करना था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वादी के एक मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा हैदर ऋषि अल मारूफ रेशमोल के उर्स मुबारक पर लोगों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा है कि इस्लाम की तबलीग व इशाअत के लिए जो खिदमात इस बुजुर्ग ने अंजाम दी हैं वो नाकाबिल फरामोश है। एमएलए पहलगाम अल्ताफ अहमद वानी ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि वो उर्स के दिन रेशमोल साहब की दरगाह पर जायरीन के लिए माकूल इंतजामात बहम रखें। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा है कि उनकी पार्टी ने हमेशा आवाम की फलाह बेबूद के लिए काम किया है और मुस्तकबिल में भी ये पार्टी अवामी खिदमत में पेश रहेगी। इन बातों का इजहार उन्होंने आज जम्मू में पार्टी ओहदेदारों और कारकुनों से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 10 साल के दौरान अवाम ने अफसरशाही की वजह से जो नुकसान उठाया है, मौजूदा हुकूमत उन सभी मसाइल का हल ढूंढ रही है और इस वक्त लोगों को बुनियादी ज़रूरियात फराहम करने की तरफ खुसूसी तवज्जो देने के लिए इंतजामिया मुतहर्रिक है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल श्रीनगर बेंच ने सोशल मीडिया पर चल रही उन रिपोर्ट्स को सख्ती से मुस्तरद किया है जिनमें कहा गया है कि कैट ने जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर और असेंबली के सेक्रेटरी मनोज कुमार पंडित के खिलाफ कैट के पहले फैसले की अमलावरी न करने पर उन्हें सख्त वार्निंग जारी की है। कैट ने इस सिलसिले में बाज़ाब्ता बयान जारी किया है जिसमें सोशल मीडिया पर चल रही इन खबरों की नफी की गई है और लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो झूठी खबरों पर कान न धरें। शंकराचार्य मंदिर में आज अक्षय तृतीया के मौके पर इन प्रतिष्ठा और खुसूसी पूजा पाठ का इनकाद किया गया। बदारी द्वारका पीठ के गोनन नंदान ने यह पूजा पाठ करवाई। इसमें श्रद्धालुओं की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। धर्मार्थ ट्रस्ट के सेक्रेटरी अशोक शर्मा और एडिशनल सेक्रेटरी अविनाश फोतेदार जो शंकराचार्य मंदिर की देखरेख कर रहे हैं ने तमाम श्रद्धालुओं का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की इस मजहबी तकरीब में शिरकत की। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कौमी तर्जुमान संजय सराफ भी इस मौके पर मौजूद थे। आज बसु जयंती मनाई जा रही है। यह दिन 12वीं सदी के कन्नड़ जुबान के शायर, फलसफी और समाजी मुसल्ह जगत गुरु बसवेश्वर के यौम पैदाइश पर मनाया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर जगत गुरु की गैर मामूली हिकमत और फरासत को याद किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुआशरे में उनका विजन और महरूम तबकात की तरक्की के लिए उनकी अनथक कोशिशें लोगों को तहरीक देती रहेंगी। भारतीय महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि आइंदा 2 से 3 दिनों के दौरान शुमाली भारत में गरज चमक के साथ बारिश होने और तेज हवा चलने का इम्कान है। महकमे ने जम्मू कश्मीर समेत राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और
सौराष्ट्र में गर्म लहर की सूरत-ए-हाल की भी पेशगोई की है। इधर जम्मू कश्मीर महकमे मौसमियात ने कल से अगले महीने की 5 तारीख तक कुछ इलाकों में हल्की बारिश और गरज चमक के साथ साथ तेज हवा चलने का भी इम्कान जाहिर किया है। इसके बाद 6 से 8 मई तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहेगा। दनी असना दर्जे हरारत में इजाफे के सबब जंगलात में आग की वारदातों का खदशा बढ़ गया है। बांडीपोरा के तनगाट जंगलाती इलाके में पिछले 2 दिनों से आग लगी हुई है, जिस पर काबू पाने के लिए फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और महकमे जंगलात की टीमें काम कर रही हैं। चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स कश्मीर ने चित्रनार फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि महकमे जंगलात जंगलाती आग पर काबू पाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में उन जंगलाती इलाकों की निशानदेही की गई है जहां आग लगने का ज्यादा खतरा लाक रहता है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में महकमे के एहलकारों को खुसूसी तरबियत दी जा रही है ताकि आग की वारदातों को रोनमा होने से रोका जा सके। की वजह से हमारे कुछ फायर इंसिडेंट्स बहुत बढ़ गए थे मार्च अप्रैल के महीने में, तो लगभग 300-350 के करीब इंसिडेंट्स हुए थे। डिपार्टमेंट में उसमें तुरंत कार्रवाई करके उनको बुझाया जहाँ पे भी ऐसी इंसिडेंट कहीं फायर की इंसिडेंट हुई। तो इसकी अब तैयारी जो हमारी ये है कि हमने ऑलरेडी जो भी वल्नरेबल फॉरेस्ट एरियाज है उनको आइडेंटिफाई करके रखा है। और नाजरीन, ये थी अब तक की खबरें। अब से चंद ही लम्हों बाद दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं प्रोग्राम हालात हाजरा में।